2022 प्रदेश के कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। प्रदेश में किसानों को बिजली 10 घंटे और गाँव में 23 घंटे उपलब्ध करा पा रहे हैं। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य एक अभियान है। इस अभियान से 24 घंटे किसानों और उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हम पर्यावरण की रक्षा करने वाली बिजली की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बातें प्रभारी मंत्री ने सेल्दा के NTPC पावर प्लांट में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। कार्यक्रम को क्षेत्रीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, क्षेत्रीय विधायक श्री सचिन बिरला ने भी संबोधित किया। बिजली बचाना ही बिजली का उत्पादन है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बिजली बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि एक समय था जब बिजली आती कम थी। आज हम बिजली सप्लाई वाले राज्य में शामिल है, लेकिन हमें बिजली बचाने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बिजली बचाना ही बिजली उत्पादन भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री श्री पटेल आदिवासी नर्तक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य पर थिरके भी और नर्तकों को इनाम स्वरूप सभी को राशि भी भेंट की। PM श्री मोदी ने नेशनल रूफटॉप भविष्य की ओर बढ़ रहा है और इस अवसर पर खरगोन के प्राचीन संस्कृति आदिवासी संस्कृति प्रभारी मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय प्रसन्न मुद्रा में 5 रुपए किलो आलू की चीज खरीदते 500 रुपए, टमाटर मिलता कभी 2 रुपए 4 रुपए किलो, टमाटर स्वास्थ्य खरीदते 100-200 रुपए किलो। तो मुट्ठी में लोग अरबपति खरबपति हो गए और मेहनत करने वाला पीछे। हमारी सरकार चाहती है, हम चाहते हैं कि जो मेहनत करता वो करे, तो किसान खेती भी करे, उद्योग भी लगाए, व्यापार व्यवसाय भी करे और निर्यात भी करे, ताकि जो किसान कमाते हैं वो किसान को। हमारा देश जो प्रधानमंत्री का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर बना चुके हैं और आज हम सरप्लस बिजली वाला देश बन गए, यानी 1,85,000 मेगावाट हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा। दूसरे देशों को हम बिजली बेच रहे हैं। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और जो विचार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को आत्मनिर्भर बनाना और 21वीं सदी भारत की सदी बनाना, भारत माता को दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाकर भारत माता का मान और सम्मान बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे कहावत है बिन पानी सब सून, लेकिन कहावत में बदलाव भी करना पड़ेगा कि बिन बिजली सब सून। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय पूर्व विलय में नृत्य करते हुए सांसद महोदय, विधायक महोदय आदिवासी संस्कृति प्रभारी मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय प्रसन्न मुद्रा में डांस करते हुए नृत्य कर रहे हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री R.K. कनौजिया जी, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट NTPC खरगोन। कृपया आभार प्रदर्शन के लिए। 70% लोग जब भारत आजाद हुआ तब गांव में रहते थे, 30% शहर में रहते थे। अधिकांश समय 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन गांव के लिए जहाँ 70% लोग रहते थे वहाँ बजट का 30% खर्च करते थे और शहरों में 30 की जगह 70। इसलिए गांव और शहर का भेद हो गया, गांव पिछड़ते गए, कुछ शहर विकसित होते गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जब तक 65% लोग गाँव में और 35% शहरों में हो गए थे, 35%, और इसलिए उन्होंने बजट का 65% गांव में खर्च किया। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई, फसल बीमा आई और गांव के विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर गांव और शहर का भेद खत्म किया, गांव को भी शहर बनाया। गांव के विकास से देश का विकास होगा, इसलिए स्वामित्व योजना लेकर आए। अब गांव के किसान अभी तक खेती करते थे, घाटे की खेती होती थी, क्योंकि जब फसल आती है उस समय मंडी के अंदर भाव गिर जाते हैं और किसान के हाथ से फसल निकल जाती है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आती है तो भाव बढ़ते हैं। फायदा
मेहनत करने वाले किसान को नहीं मिलता था, मुट्ठी भर लोगों को, इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए। उद्योग धंधे में सब्सिडी और बैंक लोन शहर के लोगों को मिलता था, गांव के लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वामित्व योजना आने के बाद नई योजना लाए। अब गांव का किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाएगा तो उनको भी सब्सिडी मिलेगी, बैंक से लोन मिलेगा, नाबार्ड की छूट मिलेगी और किसान जो उत्पाद करता है उसका ग्रेडिंग भी कर सकेगा, प्रोसेसिंग कर सकेगा और निर्यात कर सकेगा। और इसलिए मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो ज़्यादा कमाएंगे। किसानों की अभी आंदोलन चला तो काय की मांग हुई, एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। गांव के किसानों के लिए जो पैदा करता है, उत्पादन करता है, उसको मिनिमम और जो प्रोसेसिंग करते हैं वो मैक्सिमम। तो किसान को ही हम एमएसपी नहीं एमआरपी वाला बना रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री जी का विजन है हमारी सरकार। और इसलिए अब किसान खुद उत्पादन करेगा, खुद पैकेजिंग करेगा, खुद प्रोसेसिंग करेगा और खुद बेचेगा। तो जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा और इसलिए जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे ज़्यादा लोग कमाएंगे और इस देश की बेरोजगारी दूर होगी, इस देश की गरीबी दूर होगी, गांव का और शहर का भेद खत्म होगा, गांव से जो शहर में पलायन वो रुकेगा और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। पीएफआई को जिस तरह से बैन किया जा रहा है, किसको? पीएफआई को जो बैन करने का चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कई संगठन और उजागर हुए हैं, क्या कहना है उसको लेकर? पीएफआई हाँ, ये देखिए इस देश के अंदर जो पहले सरकारें थी वो इस देश को कमजोर करने वाले लोगों को सहयोग देते थे। वोट बैंक की राजनीति आती जाता थी, गांव के अंदर 22 घंटे कटौती रहती थी, 2 घंटे नहीं आती थी बिजली, शहरों में कटौती होती थी। अब गांव में 24 घंटे बिजली है। यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को? नहीं, पर्याप्त मात्रा में, कोई कमी नहीं है। वहाँ से नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बता देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कितना यूरिया और डीएपी हमने पर्याप्त दिया, कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो कोई वितरण में होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्लैक में लेना पड़ रहा आप बताइए मुझे, मैं कार्रवाई करूंगा। मंत्री जी, कल पंचायत चुनाव में दिग्विजय सिंह द्वारा जो है तो पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ ली थी। देखिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अब खत्म हो रही है, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब ये इतिहास के धरातल में जा रहे हैं। इसलिए खजवाई बिल्ली खंबा लोचे वाली कहानी है वो, इसलिए ये खंबा लोच रहे हैं, लोगों की अधिकारियों के धमका रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं हम फिर आ रहे हैं, अरे कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा सफाई हो गया है। देखिए कल जो जिला पंचायत के चुनाव हुए 51 जिला में से 41 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीती। खरगोन में भी कांग्रेस का सफाया कर दिया है। 9 में से 7 जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 313 जनपद पंचायत, उसमें से 227 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। 22,923 के आसपास ग्राम पंचायत है, उसमें से 20,614 से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीती है। यह है एक तरफा 90% से अधिक भाजपा को समर्थन दिया। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में कांग्रेस का सफाया हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी अलगाव मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी जातिवाद मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी देशद्रोही गतिविधियों करने वाले लोगों से मुक्त भारत। ठीक है ना? कांग्रेस मुक्त भारत यानी टुकड़ा टूक गैंग मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी गरीबी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। दिग्विजय सिंह द्वारा जो किया बहुत निंदनीय करते हैं। हम बुढ़ापा में सटिया गए हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ।